भारत का किसान अब और मजबूती और सुरक्षा के साथ में पहले से और मजबूती और सुरक्षा के साथ में इंडिया को फीड करेगा, भोजन खिलाएगा, अन्न उत्पादन करेगा, जिसका प्रमाण 34% सर्च आउट हुआ, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज मतलब पूरे विश्व की सबसे बड़ी अनाजों के संधारण करने का प्लान बनाकर, जिसको 34% इंक्रीजमेंट किया गया प्रोडक्शन के द्वारा, एक ऐसी फाउंडेशन की नींव रखी गई जो रेजिलेंट होगी और जहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सेल्फ रिलायंट होगी। इस पर क्योंकि इंडिया के एग्रीकल्चर बजट को लगभग 5 गुना कर दिया गया है और किसानों को मनी लेंडर से फ्री रखने का पूरा प्रयास किया गया है ताकि बैकडाउन लगे और उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब लोन देने वाली विविध प्रकार की संस्थाओं तक पहले से ज़्यादा पहुंच हो, जिसके कारण किसान एक सुलभ समय पर लोन ले सके और अपने खेती को उत्पादन को बढ़ा सके, जिसके कारण इंडिया फीड हो सके और वर्ल्ड को भी फीडिंग करा सके। इसके प्रमाण गवर्नमेंट ने दिए हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान किया गया, लोकल स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाया गया, जो अनाज सड़ जाते थे या ट्रांसपोर्टेशन में के कारण कमी के कारण जो अनाज खराब हो जाते थे उसको रोका गया, रिड्यूस ग्रेन वेस्टेज, जो अनाजों का वेस्टेज था उसको रोककर, लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परिवहन का जो कॉस्ट ज़्यादा लगती है उसको कम कराकर, इस प्रकार के कार्यों से वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट बनाया गया। रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। बिचौलियों पर कम से कम किसान निर्भर करे, इसका पूरा प्रयास किया गया, ये सरकार कह रही है। मनी लेंडर से किसान को फ्री किया गया। इसके कारण क्या हुआ कि लगभग 4 गुना ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर क्रेडिट में, एग्रीकल्चर ऋण में, कृषि ऋण में 4 गुना का ग्रोथ हुआ, मतलब 4 गुना ज़्यादा किसानों ने एग्रीकल्चर ऋण को प्राप्त किया है इन 11 सालों में, 2014 से 2025 तक, जिसका प्रमाण ये देते हैं सांख्यिकी के द्वारा। 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ किसानों को लोन प्राप्त था, जो बढ़कर 2024-25 में 27.5 लाख करोड़ हो गया। दूसरी बात ये कहते हैं कि हार्वेस्टिंग की फीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, ये एक इंडिया को स्ट्रॉन्गर, मजबूतर और रेजिलेंटर बनाता है। इसका प्रमाण इन्होंने दिया है स्टैटिस्टिक्स के द्वारा कि 2013-14 में 264 मिलियन टन का हार्वेस्टिंग की गई थी और जो 2024-25 में 264 से बढ़कर 354 मिलियन टन का हो गया। इसके बाद सरकार कहती है जो बजट अभी तक का दिया गया है 2013-14 से लेके आज तक, मतलब 1950 से लेके आज तक, स्वतंत्र भारत से लेके आज तक सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है। 480% बजट एलोकेशन में बूस्ट किया गया, मतलब बढ़ा के दिया गया है। इसका प्रमाण स्टेटस में क्या दिया जाता है कि 21,930 करोड़ रुपए जो 2013-14 में दिए गए थे उसको 480% बढ़ाकर 1,27,200 प्लस से 1,27,200 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्होंने बजट को अलाउड किया है 2025-26 के लिए। बहुत ज़्यादा किसानों को ऋण मिले ताकि किसान अनाज उत्पादन कर सके, इंडिया को खिला सके। इसके तहत केसीसी जो होता है, किसान भाई लोग जानते हैं, उसके 135% क्रेडिट फ्लो बढ़ा हुआ है। 2014 में जहां 4.26 लाख करोड़ किसानों को केसीसी के माध्यम से लोन दिया जाता था, आज वह 10 लाख या उससे ज़्यादा के रुपए में पहुंच चुका है। किसान क्रेडिट कार्ड जिसे केसीसी कहा जाता है 1998 में यह चालू हुआ और यह 3 लाख टू 5 लाख का इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख इन यूनियन बजट टू 2025-26
जो 7.72 करोड़ किसानों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। इन सब बातों तथ्यों को रखते हुए सरकार कह रही है कि भारत का किसान सेल्फ रेजिलेंट हो रहा है, स्थायित्व ले रहा है, ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, ज़्यादा लोगों को खिला सकेगा, ज़्यादा लोन ले पा रहा है, किस खेती समय पे कर पा रहा है, उत्पादन क्षमता बढ़ जा रही है। सरकार भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और ये आपका इस पर क्या अनुभव है, आप इसको इस प्रमाण के तहत समझें, जानें।